Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma, and today we will discuss about the some important numerical problems based upon the लेंस मेकर फॉर्मूला। बेटा आज हम लेंस मेकर फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, उसके ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो एक प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे लिख रखी है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ए बाई कॉन्वेक्स लेंस हैज फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल। और ये प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2010 के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे बेटा इसको सोल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रीड करते हैं और समझते हैं कि क्या इसके अंदर गिवन है और क्या हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले ये बाई कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस बोल दो चाहे बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल दो, एक ही बात है। तो कोई बाई कॉन्वेक्स लेंस हमें दे रखा है, हैज फोकल लेंथ 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस, यानी कि उसकी जो फोकल लेंथ है वो 2/3 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आइदर सरफेस। दो सरफेस होते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस या बाई कॉन्वेक्स लेंस के, तो उसका जो फोकल लेंथ है डबल कॉन्वेक्स लेंस का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का 2/3 टाइम्स है। ये इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, हमें मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं लेट R be the radius of curvature of either surface of the biconvex lens। ठीक है, ये मान लिया बेटा। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, F is equal to 2/3 टाइम्स ऑफ R, यही है। F is equal to 2/3 टाइम्स ऑफ R। So लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? लेंस मेकर फॉर्मूला सबको पता है। लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दोनों तरफ का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बाइकॉन्वेक्स लेंस का सेम है। r1 इज इक्वल टू r2, इसको हमने r मान लिया। ठीक है, r1 इज इक्वल टू r2 इज इक्वल टू r, और f कितना दे रखा है 2/3 टाइम्स ऑफ r, तो वैल्यू पुट करेंगे। सो 2/3 टाइम्स ऑफ r 1/f की जगह 2/3 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस 1/r। अब देखो यहाँ पे कौन सा लेंस है? डबल कॉन्वेक्स लेंस है। और डबल कॉन्वेक्स लेंस में मैंने क्या बताया था, R1 क्या होता है? R1 पॉजिटिव होता है और R2 क्या होता है? नेगेटिव होता है। R2 कैसा होता है? पॉजिटिव, और R1 कैसा होता है? नेगेटिव। हम यहाँ पे लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R और R2 इज इक्वल टू माइनस R। ये इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हमने पढ़ा था कि जो डबल कॉन्वेक्स लेंस होता है उसके अंदर R1 की वैल्यू पॉजिटिव होती है और R2 की वैल्यू नेगेटिव होती है। ठीक है, तो वही रख रहा हूं, R1 इज इक्वल टू R माइनस, और यहाँ पे R2 की जगह माइनस R। 3/2R म्यू 2 माइनस 1/r प्लस 1/r कितना हो गया? दिस इज 2/r। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब
हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। R से R क्या हो गया, कैंसिल आउट। दिस इज 3/4, दिस इज μ2 -1। हमें इसकी वैल्यू चाहिए म्यू की, तो ये कितना आ जाएगा, μ2 इज इक्वल टू, ये इधर आके प्लस का 3/4 + 1, और ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 3 + 4/4, दिस इज 7/4। कितना आ गया बेटा, 7/4। और 7/4 को हम अगर सोल्व करते हैं तो 7/4 को सोल्व करने पे ये हमारे पास आएगा 1.75। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा लेंस का वो कितना आएगा, 1.75। कितना आएगा, 1.75। ठीक है बेटा, कितना आएगा, 1.75। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं बेटा। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, देखो बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स सरफेस ऑफ ए प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस whose focal length is 0.3 मीटर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अब इस केस में हमें क्या गिवन है, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है। ठीक है, और उस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की जो कॉन्वेक्स सरफेस वाली साइड है, कॉन्वेक्स सरफेस की जो साइड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है, साथ में फोकल लेंथ हमें दे रखी है। और ये क्वेश्चन भी सीबीएसई एग्जाम 2010 के अंदर पूछा गया है। तो देखो बेटा यहाँ पे हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। देखो बेटा यहाँ पे क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। प्लेनो, तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, जिसकी एक साइड क्या हो प्लेनो और एक साइड कैसी हो कॉन्वेक्स। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, तो ये साइड कैसी है, ये कॉन्वेक्स सरफेस है। ठीक है, और ये कैसा है, प्लेन सरफेस। ठीक है, अब देखो कोई भी जो प्लेन सरफेस होता है उसका कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। क्या होता है, कर्वेचर। इसका मतलब इस केस में गिवन R1 कितना हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू इंफिनिटी। R1 कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि प्लेन सरफेस का जो कर्वेचर होता है वो इनफाइनाइट होता है। और R2 इज इक्वल टू, हमें फाइंड आउट करना है, R2 तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, म्यू कितना दे रखा है, म्यू इज इक्वल टू 1.5 और फोकल लेंथ इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ठीक है, रखो लेंस मेकर फॉर्मूला। सो 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/r1 -1/r2। इसको 2/1 लिख लो चाहे म्यू लिख लो, सिंपल एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी की वैल्यू फाइंड आउट, इसी की वैल्यू गिवन है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या लेंस मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। ठीक है, अब यहां पे देखो ये कितना दे रखा है, दिस इज f की वैल्यू 0.3 इज इक्वल टू 1.5 -1 R1 1/infinity माइनस R2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। ठीक है, ये ऊपर जाकर के 10/3 कर सकते हैं इसको। दिस इज, ये कितना बच गया, 0.5 माइनस 1/R2। 1/infinity 0 होता है बेटा, 1/infinity कितना होता है, 1/infinity इज इक्वल टू 0 आएगा। एक को जब इनफाइनाइट से भाग देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, तो यहां पे देखो R2 कितना आ जाएगा, R2 इज इक्वल टू
इसको मैं क्या लिख लूं 5/10, 5/10, ये 10 नीचे आ गया और ऊपर 3 मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, कितना गया, दिस इज 15 बाई माइनस का 100 माइनस का ये आएगा माइनस 0.15 मीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर वैल्यू। आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, R2 की वैल्यू, इस सरफेस का कर्वेचर कितना आ गया, माइनस 0.15 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हमें पता होना चाहिए कि एक साइड प्लेन होती है, एक साइड कॉन्वेक्स होती है। ठीक है, और प्लेन साइड का कर्वेचर ऑलवेज इनफाइनाइट होता है, ये आप ऑलवेज कीप इन योर माइंड, आगे भी हमारे काम आएगा। तो बेटा इसको आप नोट कर सकते हो। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 3। एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन ए कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है 1.2, इज इमर्ज इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3। अगर किसी कॉन्वेक्स लेंस को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 है उसको किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, तो उस लेंस के साथ क्या होगा। ठीक है बेटा, तो इस चीज को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था लेंस इन ए लिक्विड, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कॉन्वेक्स लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में इमर्ज करते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा है, तो ये किसकी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, कॉनकेव की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। किसकी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा, कॉनकेव की तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो उस चीज को हमें प्रूव करके दिखाना है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं होता। तो यहां पे इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका है, ग्लास का है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ये लिक्विड का है। दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड कितना दे रखा है 1.3, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दे रखा है, दिस इज 1.2, या लेंस लिख सकते हैं इसको। भाई कॉन्वेक्स लेंस किसका, ग्लास का बना हुआ है, तो हमने इसको ग्लास मान लिया है। तो हम फर्स्ट यूज करते हैं लेट 1/f इज इक्वल टू, जब लेंस एयर के अंदर है, ठीक है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.2, और फोकल लेंथ कितनी fa, तो हम लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेसेस का। तो यहाँ पे देखो 1/fa इज इक्वल टू, या 1/f कर लो, fa भी छोड़ो, 1/f कर लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये वैसे में गिवन है, दिस इज 1.2 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। ना तो r1 की वैल्यू गिवन है ना ही r2 की वैल्यू गिवन है, कोई टेंशन नहीं, इसको ऐसे कैसे रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास r1 r2 की वैल्यू निकाल लो, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा 0.2 प्लस का, तो 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल टू f को, इसको यहाँ 0.2 बचा, 0.2 बचा यहाँ पे, और हमें किसकी 1/r1 1/r2 की वैल्यू निकालनी। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 0.2 इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, 0.2 इज इक्वल टू 1/f, और इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये किधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, लेंस को किस में रख दिया, ये लेंस पहले ऐसे था, ठीक है, अब इसको लिक्विड में रख दिया।
ये लिक्विड का, इस तरह से ये लिक्विड है इसके आसपास, और ये लेंस इसके अंदर रख दिया। ठीक है, लेट एफ डैश बी द फोकल लेंथ of the lens when it immerses in liquid. जब हमने इसको लेंस को जब किस में डुबाया, लिक्विड में डुबाया, तो इसकी जो फोकल लेंथ चेंज होगी, और ये कितनी हो गई, एफ डैश हो गई। कितनी हो गई, एफ डैश। वैसे मैं आपको काइंड ऑफ योर इंफॉर्मेशन बता देता हूं, जब भी किसी लेंस को किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है तो उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज, और पावर डिक्रीज हो जाती है। तो ये हमने एफ डैश मान लिया। सो इसके लिए फॉर्मूला क्या जाएगा, 1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। रेडियस ऑफ कर्वेचर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो जब ये लिक्विड में इमर्स किया तो उसके लिए ये फॉर्मूला आ गया 1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड माइनस 1, और इसकी वैल्यू यहां से यूज करेंगे कितनी है, दिस इज 0.2 डिवाइडेड बाई एफ। एफ कब थी फोकल लेंथ, जब ये किसमें था, एयर में था। किसमें था, एयर में था। ठीक है, तो ये वैल्यू जो हमने पहले यहां से निकाली है यहां पे पुट कर दी। ठीक है, अब यहां से ये वैल्यू रख लो 1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू म्यूजी कितना 1.2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.3, 0.2 डिवाइडेड बाई एफ। अब यहां से इसको कैलकुलेट करके हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट करके इसको बेटा निकालेंगे तो ये हमारे पास, इसको सोल्व करते हैं कितना आ जाएगा। देखो मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, आप लोग एक बार इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं यहां से। देखो यहां से 1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू 1.2 माइनस 1.3 डिवाइडेड बाई 1.3 मल्टीप्लाई बाई 0.2 डिवाइडेड बाई एफ। एलसीएम लेके इसको सोल्व किया तो ये कितना बच गया, 1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू, दिस इज, ये हमारे पास आ गया बेटा माइनस 0.1 डिवाइडेड बाई 1.3, दिस इज, और ये हमारे पास, सॉरी ये जो वैल्यू बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी, दिस इज 0.2, यहाँ पे देखना ये मल्टीप्लाई में आएगी 1 बाई एफ 0.2। देखो यहाँ से ये वैल्यू हमने निकाली थी ना, तो इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगी, तो यहाँ भी ये मल्टीप्लाई में कर देंगे 0.2। ठीक है, 1 बाई R1 R2 की वैल्यू 1 बाई एफ मल्टीप्लाई बाई 0.2, क्योंकि ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये वैल्यू रखो यहाँ पे, दिस इज 1 बाई एफ 0.2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 0.1 बाई एफ डैश इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 1.3। यहाँ नीचे टेन करेंगे इसका डेसिमल, एक के बाद इसका भी एक के बाद है, ये हमने हटा दिया। यहाँ पे ऊपर 10 कर दे, यहाँ पे कितना, दिस इज 2 कर दे और f कर दे, तो ये कितना आ गया बेटा, f डैश इज इक्वल टू, ये इसको और मिटा देते हैं थोड़ा सा, f डैश इज इक्वल टू, सारा उल्टा कर लो, कितना आ जाएगा माइनस 26 बाई 10f, यानी कि f डैश इज इक्वल टू माइनस 2.6 f, यानी कि लिक्विड में जो फोकल लेंथ है, माइनस का साइन फोकल लेंथ किसकी होगी, माइनस की, और माइनस की किसकी होती है, कॉनकेव लेंस की। मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस था
और ये किसकी तरह से बिहेव करना स्टार्ट कर दिया इसने, कॉनकेव की तरह से। और फोकल लेंथ लिक्विड में जो प्रेजेंट फोकल लेंथ थी उसका 2/6 टाइम हो गई, 2/6 टाइम, मतलब कि फोकल लेंथ बढ़ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द लेंस इन लिक्विड बिहेव्स लाइक concave and its focal length becomes 2/6 times। इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, 2/6 टाइम्स। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि जब भी किसी लेंस को हम ऐसे लिक्विड में रखेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा होगा, तो उसका नेचर ही चेंज हो जाएगा। वो कन्वर्जिंग है तो डाइवर्जिंग की तरह से बिहेव करेगा और उसकी फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एक डाइवर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है, डाइवर्जिंग तो डाइवर्जिंग लेंस जो होता है बेटा वो कॉनकेव लेंस होता है। कौन सा होता है, कॉनकेव। कौन सा लेंस है हमारे पास, कॉनकेव लेंस है। तो हमें दे रखा है ए डाइवर्जिंग लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। डाइवर्जिंग लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना दे रखा है, 1.5 दे रखा है, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर इन एयर एंड सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर बोथ साइड्स। इट इमर्स इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड। तो आपकी बार हमें डाइवर्जिंग लेंस दे रखा है। डाइवर्जिंग का मतलब क्या होता है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, और कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। अब डाइवर्जिंग लेंस को जब ऐसे लिक्विड में इमर्स करेंगे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है, तो उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी लिक्विड के अंदर, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, गिवन क्या क्या गिवन है बेटा, फोकल लेंथ इन एयर एफ ए कितना दे रखा है, 15 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव होती है। और कन्वर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, हम ध्यान में रखेंगे। तो हमने साइन लगा दिया माइनस का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, ये कितना दे रखा है, दिस इज 1.5 विद रिस्पेक्ट टू एयर कर ले, क्योंकि लेंस के चारों ओर क्या है, एयर है। ठीक है, तो लगाओ लेंस मेकर फॉर्मूला। अच्छा, R1 इज इक्वल टू माइनस आर और R2 इज इक्वल टू आर, क्योंकि कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव लेंस में R1 की वैल्यू नेगेटिव होती है और R2 की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, दोनों सरफेसेस का क्या है, सेम। तो R1 को मैंने माइनस आर रखा है और R2 को प्लस आर रखा है। ठीक है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस मेकर फॉर्मूला इन एयर इज इक्वल टू दिस इज, हम सीधा लिख लें, ये कितना दे रखा है, -15 1.5 -1 1 बाई माइनस आर माइनस R2 की जगह R रख दिया हमने। ठीक है, तो कितना आ गया, -1 बाई 15 इज इक्वल टू कितना बच गया बेटा, 0.5, और ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज, ये हमारे पास आ गया
2/r। ठीक है बेटा। अब यहां से देखो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, r की वैल्यू हमारे पास निकाल लो, r माइनस से माइनस कैंसिल आउट, r की वैल्यू हमारे पास आ गई, r इज इक्वल टू दिस इज r और r इज इक्वल टू इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 और इधर आके 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई। जब इसको किसमें, लिक्विड में इमर्ज कर दिया, व्हेन लेंस इज इमर्ज इन लिक्विड, देन फॉर्मूला 1/f, ये फाइंड आउट करना है, फोकल लेंथ इन लिक्विड इज इक्वल टू refractive index of glass with respect to liquid minus 1 divided by 1/r1 minus 1/r2। ठीक है, यहाँ पे देखो बेटा 1/fl is equal to refractive index of glass with respect to liquid, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, μg/μl minus 1 और यहाँ पे R1 कितना -15 1/15 भाई, R1 की वैल्यू -15, R2 की वैल्यू 15, R2 प्लस का होता है, R1 माइनस का होता है, किसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए। तो यहाँ पे 1/fl इज इक्वल टू कितना आ गया, ये वैल्यू रखो 1.5 -1 1.7 -2 डिवाइडेड बाई 15, ये आएगा बेटा। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे दिस इज 1.5 -1.7 डिवाइडेड बाई 1.7 मल्टीप्लाई बाई -2 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, तो 1/fl करो इसको सोल्व, तो यहाँ पे देखो -0.2 डिवाइडेड बाई 1.7 मल्टीप्लाई बाई 15 और मल्टीप्लाई बाई -2। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस माइनस कितना हो गया बेटा, माइनस माइनस हमारे पास +0.4 और नीचे 1.5 मल्टीप्लाई बाई 15। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा, FL निकालना है तो FL निकाल लो, FL निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, इसको यहाँ सोल्व करूँ यहाँ पे, तो FL इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर लो, उल्टा करेंगे तो 1.7 15 डिवाइडेड बाई 0.4। ठीक है, डेसिमल खत्म कर दो, FL इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 4, दिस इज 36.75 सेंटीमीटर। इसको सोल्व करने पे अब हमने क्या देखा कि लिक्विड में इसकी फोकल लेंथ कितनी हुई, 36.75 सेंटीमीटर, और जब ये किसमें था, एयर में था, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी थी, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी किसी लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में रखा जाता है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज्यादा हो, तो उसका नेचर चेंज हो जाता है। अब इसकी फोकल लेंथ कैसी आ रही है, पॉजिटिव, तो किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, कॉनकेव की तरह, सॉरी कॉन्वेक्स की तरह से, कन्वर्जिंग की तरह से बिहेव कर रहा है। किसकी तरह से बिहेव कर रहा है, कन्वर्जिंग की तरह से, और इसकी फोकल लेंथ भी क्या हो गई है, इंक्रीज। ठीक है बेटा, तो आई होप कि जितने भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स किए हैं आपको समझ में आए होंगे और आप खुद से करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।